उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और सबसे पहले जो है आज हमारी जो रेसिपी है वो है दही के शाही कोफ्ते। और इसके हम पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, मौजूद हैं। अब हम आपको चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए 1 कप ऑयल, ठीक है। और ये है हमारे पिसे हुए टमाटर। ये आप देख सकते हैं कि हमने 2 से 3 अदद टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के, हमने उसको पीस लिया है, ग्राइंडर कर लिया है। और ये है हमारी प्याज पिसी हुई, ग्राइंडर हमने करी है। इसका भी साइज़ आप देख लें कि ये है, ये भी आप 2 से 3 अदद ले लें दरमियाने साइज़ के और उसको बारीक बारीक काट के ग्राइंड कर लें। साथ में हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, और ये है हमारा नमक हस्बे जायका, और ये है हमारा गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, और ये हमारी चॉप करी हुई प्याज, हरी मिर्चें और अदरक, और साथ में हमारे पास है चॉप किया हुआ हरा धनिया, और हमारे पास है पुदीना चॉप किया हुआ, और ये भी हमारे पास प्याज है, हरी मिर्चें हैं, और जो है अदरक है चॉप करी हुई, और ये है हमारे पास खसखस और चने पिसे हुए बारीक। इसी के साथ साथ हम आपको जो ना शाही कोफ्तों के साथ हम आपको एक और कोफ्ते बनाना बताएंगे, जिसे हम कहते हैं हरे मसाले के भरे हुए कोफ्ते, वो भी इसी के साथ बताएंगे। हम एक ले लेते हैं पतीली और चूल्हा हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, हम आपको सबसे पहले जो है वो जो हम मसाला जो बनाएंगे पिसे हुए टमाटर और प्याज का, हम सबसे पहले आपको वो बताएंगे, क्योंकि जब तक कि हम अपने कोफ्तों की तैयारी करेंगे तब तक हमारा मसाला भुन चुका होगा, ठीक है। हम लेंगे सबसे पहले 1 कप ऑयल, ऑयल लेने के बाद ऑयल को 5 मिनट गर्म होने दें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पिसी हुई प्याज, ठीक है। पिसी हुई प्याज ले ली हमने, और इसी के साथ हम लेंगे पिसे हुए टमाटर, ये हमने प्याज और टमाटर पिसे हुए डाल दिए हैं। इसी के साथ हम अपने डालेंगे मसाले। ये हमारे 2 टेबल स्पून जो है हमारी जो है मिर्च है पिसी हुई, वो डाल देते हैं। अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, ठीक है। इसको हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। मैं आपको 2 डिफरेंट तरीके से जो है कोफ्ते बता रही हूँ, एक साथ ही बता रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ना मसालों में वो नहीं है कि आप अलग अलग हर चीज़ करें। हम आपको इसी के साथ बता रहे हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। जी नाज़रीन, हमने आपको जो मसाला हमें भूनना था वो हमने आपको बता दिया है, वो भुन रहा है मसाला, और साथ ही साथ हम अपनी कोफ्ते की भी तैयारी कर लेते हैं। ये है हमारे पास 1 किलो कीमा, और इसके जो मसाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, और ये है हमारा जो गरम मसाला है, ये भी 1/2 टीस्पून लेना है।
یہ ہے ہماری چاپ کری ہوئی پیاز، ہری مرچیں اور ادرک، یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے ہمارا ہرا دھنیا. اور ساتھ کے ساتھ جائے گا ہمارے جو پسے ہوئے چنے اور خشخش ہے وہ. اس کو ہم کر لیتے ہیں مکس. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بھرے ہوئے کوفتے کی بھی ریسیپی بتائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے مکس کر لیں. جی ناظرین، یہ دیکھ لیں ہمارا کوفتہ کا جو قیمہ ہے وہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہی کوفتے کیسے بنائیں گے اور جو ہے ہرے مسالے کے بھرے ہوئے کوفتے کیسے بنائیں گے. ہاتھ اپنے دھو لیے گا، صحیح ہے، ہاتھ دھو کے اچھی طریقے سے پھر یہ آپ کوفتے بنائیے گا، کیونکہ یہ ہاتھ کا ہی کام ہوتا ہے. گلوز وغیرہ پہن کے تو انسان نہیں کر سکتا. جی ناظرین، جو ہمارے جو شاہی کوفتے تھے وہ ہم نے سادے بنائے ہیں، بالکل گول گول ایک ہی سائز کے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ہرے مسالے کے بھی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. مسالے سارے وہی ہیں، بس ہرے مسالہ جو اندر جو بھرا جائے گا اس کے لیے ہرا دھنیا، پودینہ اور چاپ کری ہوئی پیاز، ہری مرچ اور ادرک چاہیے. اور اس کو بھرنے کے لیے اس طریقے سے آپ کٹوری کی طرح اس کو بنائیں. پھر اس کے اندر تھوڑی سی پیاز اور ہرا دھنیا اور پودینہ چاپ کیا ہوا یہ رکھیں، اور ساتھ کے ساتھ اس کو اس طریقے سے دباتے جائیں. یہ تھوڑے بڑے سائز کے بنیں گے کیونکہ اس لیے اس میں جب فلنگ کری جائے گی تو یہ خود بخود جو ہے اس کا سائز بڑا ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ فلنگ کر کے اس کو ہاتھ کی مدد سے تو ایک اچھا سا شیپ دے دیں، بالکل گول. اور پھر ہم اس کو اسی طریقے سے بنائیں. یہ دیکھیں، یہ تھوڑا بڑا سائز کا بنا ہے، یہ بنیں گے بھی بڑے سائز کے. یہ ناظرین، ہم یہ دوسرا بھی بنا رہے ہیں اور یہ بھی اسی طریقے سے بنانا ہے آپ کو. اندر ہری مرچ، پیاز اور جو ادرک چاپ کری ہوئی، ہرا دھنیا، پودینہ چاپ کیا ہوا، اس کو اندر فلنگ کر کے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے دبائیں تاکہ فلنگ جو ہے باہر نہ آئے. اور اس طریقے سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ اتنا بڑا سائز بنا ہے، یہ بڑے سائز کی ہی بنا ہے. ناظرین، آپ ہمارا یہ مسالہ دیکھ سکتے ہیں، مسالہ ہمارا بھن گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اس میں ہمارے کوفتے بھی تیار ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے جو ہے شاہی کوفتے بالکل ایک ہی سائز کے تیار کر دیے ہم نے، اور یہ ہمارے ہرے مسالے کے بھرے ہوئے کوفتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو مسالے کے اندر ڈال کے بھونیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم مسالے میں ڈالیں گے
पानी। हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब इसको मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर हम इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते। और ये हम इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते, ये देख सकते हैं आप। हमने जो हमारे शाही कोफ्ते थे वो भी डाल दिए, और इसी के साथ हम अपने जो भरे हुए मसाले के हरे मसाले के कोफ्ते हैं भरे हुए, ये भी इसी में ही डालेंगे ताकि दोनों एक साथ हमारे रेडी हो जाए। ये थोड़ा हमारे बड़े साइज़ के हैं, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी नहीं होगी इसमें ना। और इसी के साथ साथ जो है हम इसको आपको भूनने का तरीका भी बता देते हैं कि हम इसको भूनेंगे कैसे। इसमें हमें चम्मच नहीं चलाना है, चम्मच आप बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा। इसको दोनों हाथ से पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से करिएगा और ऐसे हिलाइएगा ताकि हमारे सारे कोफ्तों की जगह भी बन जाए और हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। ये आप देख सकते हैं, और ऐसा ऐसे करके आप बनाएं, आपके कोफ्ते कभी भी टूटेंगे नहीं। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते जो हैं वो भुन गए हैं। ये आप देखें हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसको हमने हाथ की मदद से ऐसे ऐसे करके जो है भूना है। आप लोग भी ऐसे ही भूनिएगा ताकि कोफ्ते टूटे ना। और इसी के साथ अब हम करेंगे चूल्हा बंद। हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के लिए हमने एक डिश ले लिया अपनी, जो इसमें हम निकालेंगे। ये जो है बड़े साइज़ के कोफ्ते जो हमने हरे मसाले के भरे हुए कोफ्ते बनाए थे, हम वो निकाल रहे हैं क्योंकि साइज़ का बड़ा है तो ये अलग ही पता चल रहा है। ये आप देख सकते हैं। ये आप हमारी ग्रेवी भी देख सकते हैं। हमारी ग्रेवी भी बेहतरीन किस्म की तैयार हो गई है। जिसको ग्रेवी वाला ही बनाना है, ज़्यादा कोई जो ना इसमें वो नहीं है कि आप अलग से शोरबा करें कुछ करें, ये क्योंकि ग्रेवी वाले बनते हैं। और साथ के साथ जो है ना हमारे ये हो गए हैं। और अब हम निकालेंगे अपने जो हमने सादे कोफ्ते बनाए थे, जिसे हमने शाही कोफ्तों का बताया था, वो हम निकाल लेते हैं। जी नाज़रीन, ये है हमारे हरे मसाले के कोफ्ते जो हमने भर के बनाए हैं। ये बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता चले कि हाँ ये ग्रेवी वाला है। और इसी के साथ हमारे ये वाले कोफ्ते जो हैं शाही कोफ्ते, ये भी तैयार हैं। कुछ लोग इसमें आलू भी डाल के जो ना शोरबे वाले बनाते हैं, हमने लेकिन ये भी ग्रेवी वाले बनाए हैं। आप चाहें तो इसमें आलू डाल सकते हैं। और अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। हमारे पास हरा धनिया है, हम हरे धनिया से इसको और ये वाले भी हमने आपको इसलिए दोनों बताए हैं ताकि इजी रेसिपी और इजी तरीके से आप इसको बना सकें। और साथ के साथ ही
یہ جو ریسیپی آج جو ہم نے بنائی ہے، یہ ریسیپی میری ساس کی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کو اپنی ساس کی ریسیپی بھی ضرور بتاؤں سکھانا۔ تو ہماری تو ریسیپی جو ہے وہ بالکل تیار ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔